Good morning, everyone. Let's do some prayers first, and then we will open our Yog Vashisht Granth and start reading from there. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur तत्सवित्र वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open Yoga Vashisht. And you all know this is a conversation between Shri Ram when he was a teenager, 16 years of age, and his guru, Rishi Vashisht. So we are on Sarg number 171. And title of this Sarg is 100 वर्ष के समाधि काल में वशिष्ठ जी का असंख्य ब्रह्मांडों का अवलोकन. And I was telling you अवलोकन means looking, observing. That's what अवलोकन is. श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने आकाश कोश में कुटी बनाकर 100 वर्ष की समाधि लगाई, तो उसके अनंतर जो वृतांत हुआ वह कहिए. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब मैं समाधि से जगा तब आकाश में एक परम मनोहर वीणा की तान के सदृश अंगना का शब्द सुना. तब मैंने विचार किया कि मैं तो बहुत ऊंचे पर आया हूं, जहां सिद्धों को भी गति नहीं, और सिद्धों से भी 3 लाख योजन ऊंचा आया हूं. ये शब्द यहां कहां से आया? ऐसे विचार कर मैं देखने लगा तो 10 दिशाओं में नभ ही मिला, परंतु सृष्टि का कर्ता कोई न दिखाई पड़ा. तब मैंने विचार किया कि सृष्टि नभ में होती है, इससे मैं नभ ही हो जाऊं और इस शब्द को जान पाऊं कि किसका शब्द है, बल्कि नभ को भी त्याग कर चिद आकाश हो जाऊं, जहां भूत आकाश भी कुटी सा भासता है. तब इसका भी अंत भासेगा और जान लूंगा कि ये किसका शब्द होता है. ऐसे विचार कर मैंने निश्चय किया कि ये शरीर यहाँ रहे और नेत्र मूंदे रहे. तब पद्मासन लगाकर मैंने बाहर की इंद्रियों को रोका और जो इंद्रियों की वृत्ति शब्द आदि को ग्रहण करती थी उसको भी रोक लिया. निदान भीतर बाहर की सब वृत्तियों के साथ अहम वृत्ति त्याग कर मैं नभ रूप हो गया. जैसे इस ब्रह्मांड में नभ का अंत नहीं मिलता, वैसे ही मैं इसको त्याग कर चित आकाश रूप हो गया, जिसका संकल्प ही रूप है. उसको भी त्याग कर मैं बुद्धि नभ में आया, फिर उसको भी त्याग कर चिद आकाश में आया और उस शब्द को सुनने के संकल्प से चिद आकाश रूप हो गया. So going from the grosser to the subtle and the subtlest. जैसे समुद्र में मिली जल की बूंद समुद्र रूप हो जाती है, वैसे ही मैं चिद आकाश हो गया, जो निराकार और निराधार है, सबको धारण कर रहा है और परमानंद स्वरूप शांत और अनंत है, और जिसमें सब ब्रह्मांड प्रतिबिंबित है. जब मैं आत्मा के आदर्श में स्थित हुआ तब मुझको अनंत सृष्टियां अपने आप में भासित हुई. जैसे भानु की म्यूखियों में त्रसरेनी होते हैं, वैसे ही ब्रह्म में सृष्टियां हैं, परंतु जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है. एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता. जैसे कई एक पुरुष सोए हों और अपनी अपनी स्वप्न सृष्टि को देखें तो उसमें अपना आकाश और काल देखते हैं. एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता, परंतु ज्ञानी सब सृष्टियां अपने में देखता है. वैसे ही मुझको सब सृष्टियां चिद आकाश में भासित हुई, पर जीवों को अपनी अपनी सृष्टि भासती थी. हे राम, एक सृष्टि ऐसी भासे कि उसमें कोई अवर्ण ना था,
जैसे पृथ्वी के चतुर्दिक सागर होते हैं, कहीं कहीं एक ही भूत का आवरण था। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टि में आई जिस पर पांचों तत्वों का आवरण था। एंड आई एम श्योर यू नो व्हाट आवरण इज। आवरण इज ए कवरिंग, लाइक ए झिल्ली। प्रथम पृथ्वी का, दूसरा जल था, तीसरा अग्नि का, चतुर्थ पवन का और पंचम अंबर का। कहीं ऐसी सृष्टियां देखी जिन पर चार ही तत्वों का आवरण था। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जिन पर 6 आवरण थे। कहीं 10 आवरण दिखे। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टिगत हुई जिस पर षोडश आवरण थे और कहीं ऐसी दिखी जिस पर 34 आवरण थे। कहीं तत्वों के 36 आवरण संयुक्त सृष्टियां भी देखी। हे राम, इस प्रकार मैंने चिद आकाश में अनंत सृष्टियां देखी, परंतु सब आकाश रूप थी। आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु ना थी। मन के फुरने से मुझको सृष्टि दिख पड़ी, क्योंकि सब संकल्प मात्र ही था, कुछ बना नहीं। दीवार पर चित्र लिखे हों, वैसे ही आत्मा रूपनी दीवार पर चित्त रूपनी सृष्टि दिखी कि अपने अपने व्यवहार में सब मग्न हैं। हे राम, ऐसी अनंत सृष्टियां देखी, पर एक की सृष्टि को दूसरा ना जानता था। सब अपनी अपनी सृष्टि को जानते थे। जैसे अनेक पुरुष एक ही समय में शयन करते हैं और अपनी अपनी स्वप्न सृष्टि देखते हैं, तो भी दूसरी सृष्टि को वे नहीं जानते। हे राम, सब ऐसी कुछ ऐसी सृष्टियां देखी जहां ना सूर्य का प्रकाश था, ना चंद्रमा का, ना अग्नि का, पर उनकी चेष्टा होती थी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहाँ सूर्य और चंद्रमा हैं, और कहीं ऐसी देखी कि उसको समय का ज्ञान भी नहीं, और ना वहां कोई दिन है ना रात है, सदा एक समान रहती है। कहीं महाशून्य रूप तम ही दिखा। कहीं ऐसा देखा कि देवता ही रहते हैं, कहीं मनुष्य ही रहते हैं, कहीं त्रियक पशु पक्षी कीट पतंग ही रहते हैं, कहीं दैत्य ही देखे, कहीं जल ही देखा और कोई तत्व न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसी सृष्टि सामने आई जहां शास्त्र का विचार ही नहीं। कहीं शास्त्र पुराण विपर्य रूप थे और कहीं समान थे। कहीं प्रलय होती देखी, कहीं उत्पत्ति होती देखी। हे राम, इसी प्रकार अनंत सृष्टियां मैंने देखी, परंतु जब स्वरूप की ओर देखता तब मात्र ब्रह्म रूप ही दिखता और कुछ बना ना दिखता। और जब संकल्प करके देखता तब अनंत सृष्टि दिखती। कहीं ऐसी सृष्टि दिखती जहां बालक वृद्ध युवा की मर्यादा ही नहीं, जैसे उपजे वैसे ही रहे। कहीं ऐसी सृष्टि है कि चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं, अग्नि के प्रकाश से उनकी चेष्टा होती है। कहीं ऐसा दिखा कि ऊपर को चले जाए, कहीं नीचे को चले जाएं। कहीं ऐसे प्राणी देखे जो शास्त्र की मर्यादा से चेष्टा करते हैं। कहीं कृमि ही बसते हैं और कोई नहीं। हे राम, चैतन्य रूपी रूप में वन में मैंने अनंत सृष्टि रूपी वृक्ष देखे, परंतु दूसरा कुछ बना ना दिखाई पड़ा। सब चैतन्य का आभास ही दिखा, जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और बना कुछ नहीं, वैसे ही सृष्टि बनी कुछ नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा और दूसरा चंद्रमा भासता है, वैसे ही अनहोती सृष्टि दिखती है। जैसे मरुस्थल में जल और गंधर्व नगर की सृष्टि दिखती है, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि भासित होती है। हे राम, ब्रह्म रूपी आकाश में चित्त रूपी गंधर्व ने सृष्टि रची है, पर स्वरूप से भिन्न कुछ उपजा नहीं, सब अकारण है। जो समवाय कारण बिना सृष्टि भासित हो, उसे ब्रह्म मात्र जानो। जैसे स्वपन की सृष्टि बिना कारण होती है और अर्थाकार भासती है, तो भी अजात जात है, अर्थात उपजे बिना उपजी भासित है। वैसे ही संपूर्ण सृष्टि आभास मात्र है। हे राम, आभास में भी अधिष्ठान सत्ता होती है, जिसके आश्रय से आभास फुरता है। सच्चिदानंद ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, सब आत्मता में से ही स्थित है। ब्रह्म सत्ता से भिन्न कुछ नहीं। चेतना से ही नानत्व भासता है, परंतु नानत्व हुआ कुछ नहीं। आत्मा ही सर्वदा अपने आप में स्थित है। जैसे क्षीर सागर में वायु से नाना प्रकार की तरंगे उठती दिखती हैं, तो भी क्षीर से भिन्न नहीं।
ऐसी क्षीर सागर की तरंग कोई नहीं जिसमें घृत ना हो। वैसे ही जो कुछ पदार्थ हैं उन सब में ब्रह्म सत्ता प्रविष्ट है। जैसे दूध को मथने से घृत निकलता है, वैसे ही विचार करने से जगत ब्रह्म स्वरूप भासता है, कुछ भिन्न नहीं दिखाई देता, क्योंकि कारण द्वारा कुछ नहीं उपजा, परमार्थ से केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। स्फुरन रूपी भ्रम से कुछ हुआ दृष्टिगत होता है, और जब स्फुरन रूपी भ्रम निवृत्त होता है तब ब्रह्म ही दिखता है। इससे अविद्या रूप स्फुरन को त्याग कर अपने निर्विकल्प रूप में स्थित हो, तब जगत ब्रह्म निवृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट सर्ग। श्री वशिष्ठ द्वारा समाधि काल में अपनी स्तुति करने वाली स्त्री को देखना और उसकी उपेक्षा करने पर विचित्र जगत का दर्शन। एंड उपेक्षा मीन्स like a kind of ignoring it. Okay, that's उपेक्षा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार मैंने सृष्टि देखी तब फिर विचार हुआ कि वह शब्द करने वाला कौन था, उसको देखो। तब मैं देखने लगा तो देखते देखते तेतरी का सा शब्द सुना, परंतु उसको ना देखा। तब फिर देखा तो शब्द का अर्थ भाषित होने लगा। फिर देखा तो एक स्त्री दिखाई पड़ी जिसका शरीर सुवर्ण सदृश था, बहुत सुंदर वसन पहने हुए थी और सब अंग भूषणों से भूषित थे, मानो लक्ष्मी या भवानी थी। जब मैंने उसको देखा तब वह मेरे निकट आई और कहने लगी, हे मुनीश्वर, और जगत जो मैंने देखा है वह सामान्य धर्म मुझको दिखा है, पर तुम उत्तम धर्म और संसार सागर के पार हुए प्रतीत होते हो। तुम संसार सागर से पार हो। जो कोई तुम्हारी ओर आता है उसके आश्रय स्वरूप हो और उसको भव सागर से निकाल भी लेते हो। पर और जीव संसार सागर में बहे जाते हैं और तुम पार हुए हो, इससे तुमको नमस्कार है। हे राम, जब इस प्रकार उस अंगना ने कहा तब मैं चकित हुआ कि इसने मुझे कभी देखा सुना भी नहीं, फिर कैसे जाना। तब मैंने ऐसे विचार किया कि ये माया का कोई चरित्र है और सब ब्रह्मांड मुझको इसी से दिखे हैं। हे राम, ऐसे विचार कर मैं फिर अंबर को उड़ा। तब और सृष्टि दिखने लगी, जैसे स्वप्न की सृष्टि, संकल्प की सृष्टि और गंधर्व नगर की सृष्टि होती है, वैसे ही ये सृष्टि है। वास्तव में कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न आदि की सृष्टि अन होती भासती है, वैसे ही ये संसार है। केवल बोध मात्र आत्मा अपने आप में स्थित है। हे राम, जब मैं बोध में स्थित होकर देखता तब मुझको आत्मा ही भासता, और जब संकल्प करके देखता तब नाना प्रकार के जगत भासित होते, कहीं नष्ट होते और कहीं नष्ट होकर उपजते। जैसे पीपल के पत्ते गिरते हैं और वैसे ही उपजते हैं, वैसे ही संसार उपजते देखे। कहीं ऐसे दिखते कि नाश होकर और के और उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं उत्पन्न होते ही दिखाई पड़ते और कहीं भिन्न भिन्न सृष्टि और भिन्न भिन्न शास्त्र देखे। कहीं सूर्य चंद्रमा नक्षत्रों का चक्र ऐसे ही फिरता दिखा और कहीं और प्रकार देखा। कहीं नरक की सृष्टि, कहीं स्वर्ग के स्थान देखे। इसी प्रकार अनंत सृष्टियां देखी, अनंत रुद्र देखे, अनंत ब्रह्मा देखे, अनंत विष्णु देखे। कहीं प्रलय के मेघ गरजते थे, कहीं सुमेरु आदि पर्वत उड़ते दिखते थे, कहीं ब्रह्मांड जलते और द्वादश भानु तपते थे, और कहीं ऐसे स्थान सामने आते थे जहां प्राणी जन्मते ही पुष्ट हो जाते। कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टि गोचर हुई कि एक सृष्टि में मरा और दूसरी सृष्टि में आया, और दूसरी सृष्टि में मरा और उसी सृष्टि में आया। कहीं प्रलय होती देखी, कहीं ज्यों की त्यों सृष्टि देखी, जैसे दो पुरुष एक ही शैया पर सोए हों और दोनों को स्वप्न आए तो एक की सृष्टि में प्रलय होती है और दूसरे की ज्यों की त्यों रहती है, इसमें कुछ विस्मय नहीं। हे राम, इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी, परंतु उनमें सार ब्रह्म सत्ता ही थी। See, this is the key thing. The many universes, multi-universes, but substratum is the same, Brahma.
उनमें सार ब्रह्म सत्ता ही थी और सब स्वप्नवत थे। जैसे केले के वृक्ष में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही उस स्थान में सार कुछ ना देखा। हे राम, क्रिया काल आदि सब विश्व ब्रह्म स्वरूप है। जैसे समुद्र में तरंगे बुलबुले सब जल रूप हैं, वैसे ही सब जगत ब्रह्म स्वरूप है, भिन्न नहीं। जैसे क्षीर सागर में तरंगे क्षीर से भिन्न नहीं होती, वैसे ही तुम और मैं, सब जगत ब्रह्म ही है। जब मैं बोध की ओर देखता तब सब ब्रह्म ही दिखाई देता, और जब संकल्प की ओर देखता तब नाना प्रकार का संसार दिखाई देता। इस प्रकार मैंने अनंत सृष्टियां देखी। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जो अधूरी ही थी, कहीं गुणों की सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि थी कि धर्म अधर्म को जानती ही ना थी। हे राम, 150 सृष्टियां त्रेता युग की मैंने देखी, जो भिन्न भिन्न थी, और भिन्न ही भिन्न जगत भी थे। उनमें ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भिन्न भिन्न देखे, जिनको मेरे ही समान ज्ञान था और जिनके मेरे ही समान रूप थे। उनमें कोई कोई मुझसे उत्तम भी थे, और उन सब के आगे उपदेश लेने के निमित्त राम बैठे थे। त्रेता युग में अनेक युग और अनेक द्वापर, त्रेता और सतयुग देखे, जो सब चैतन्य अंबर के आश्रय में थे। हे राम, हुए बिना ही ये सब दिखी। जैसे मरुस्थल में जल अंबर में होती नीलिमा और रस्सी में सर्प भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म से अन होता जगत भासित होता है। हे राम, मन के फुरने से जगत भासता है, और उसके मिटने से सब ब्रह्म भी ब्रह्म ही भासता है। हे राम, जैसे भानु की किरणों में अनंत त्रसरेणु दिखते हैं, वैसे ही मैंने अनंत सृष्टियां देखी, जो एक चैतन्य से अनेक चैतन्य दिखी। जैसे वृक्ष से फल प्रकट होते हैं, वैसे ही संकल्प रूपी पेड़ में सृष्टि रूपी फल दिखाई पड़े। जैसे एक गूलर के फल में अनंत भुनगे होते हैं, वैसे ही एक आत्म सत्ता के आश्रित अनंत सृष्टियां संकल्प के फुरने से मुझको दिख पड़ी। कहीं महाप्रलय के एक क्षोभ होते थे और समुद्र उछलते थे, उनकी तरंगें देवलोक को गिराती थी। कहीं श्याम रंग का मयंक उष्ण और सूर्य शीतल दिखता था। कहीं ऐसी सी मयंक, मयंक मीन्स मून, कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि दिन को अंधेरा हो जाता और रात्रि को जीव उल्लूक आदि की तरह चेष्टा करते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि जिसमें रात्रि और दिन का कुछ ज्ञान ना था, काल का ज्ञान नहीं और धर्म अधर्म का भी ज्ञान नहीं, स्वच्छंद आचरण किए जाते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि पुण्य करने वाले नरक को जाते थे और पापी स्वर्ग को जाते थे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि बालू से तेल निकलता था, विषपान से लोग अमर होते थे और अमृतपान से मर जाते थे। हे राम, जैसे किसी का निश्चय होता है, वैसे ही आगे भासित होता है। कहीं पत्थरों में कमल उपजते थे और कहीं वृक्षों में रतन और हीरे फलित थे। आकाश में पड़े प्रकाश से युक्त वृक्षों के वन दिखाई पड़े। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि घन पटल ही उनके वस्त्र हैं और वस्त्रों की तरह पहने जाएं। कहीं शीश पर भार लिए लोग सब चेष्टाएं करते थे। निदान अंधे काने बहरे आदि लोगों की नाना प्रकार की सृष्टि देखी। हे राम, जब मैं स्वरूप की ओर देखता तब सब सृष्टि शून्य रूप दिखती, और जब संकल्प की ओर देखता तब सब सृष्टि शून्य रूप दिखती, और जब संकल्प की ओर देखता तब नाना प्रकार का जगत भासित होता। कहीं ऐसे ही सृष्टि दृष्टि में आई कि जहां लोग चंद्र और सूर्य को जानते ही नहीं। कहीं एक पृथ्वी की सृष्टि पृथ्वी में, अग्नि की सृष्टि अग्नि में, जल की सृष्टि जल में देखी। कहीं 5 भूतों की सृष्टि देखी जैसे ये विद्यमान है। कहीं कठपुतली की तरह सृष्टि चेष्टा करती देखी जैसे ये विद्यमान है और भोजन करती है। कहीं कहीं प्राणों बिना यंत्र की पुतली सी चेष्टा करती देखी। हे राम, जब ऐसी सृष्टियां देखी तो मैं महाकाश में अनंत योजन तक चला गया, परंतु एक आकाश ही दृष्टिगोचर था और कोई तत्व ना दिखा। फिर ऐसी सृष्टि देखी जिसमें लोग खाना पीना आदि सब चेष्टा वेताल की तरह करते थे, परंतु दिखाई ना पड़ते थे। जैसे वेताल सब चेष्टा करते हैं और दृष्टिगत नहीं होते, वैसे ही वे दृष्टि में ना आते थे।
कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि जहां मैं और तुम की कल्पना भी नहीं, केवल निश्चल भाव था। और कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहां किसी के मन ही नहीं था। कहीं अहंकार सृष्टि देखी, कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि वे सब में आत्म भावना करते हैं। कहीं सब अपना रूप ही जाने और भेद भावना किसी में ना करें। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि सब मोक्ष की लक्ष्मी से शोभित हैं। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि उपज कर नष्ट हो जाते हैं, जैसे नख और केश उपजते हैं। और कहीं ऐसे देखे कि चिरकाल तक रहते हैं। हे राम, इस तरह मैंने अनंत सृष्टियां देखी जो अन होती ही फुरती हैं और संकल्प मात्र हैं। जब संकल्प लय हो जाता है तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। चित्त के स्पंदन में सब जगत जाल देखे। पर मैं ऊपर गया, नीचे गया, दसों दिशाओं में गया, परंतु सब चैतन्य रूपी सागर के बुलबुले थे और कुछ न भासित हुआ। नेक्स्ट सर्ग। महाप्रलय के समय सब जीवों के प्रकृति में लीन हो जाने पर पुनः सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है? श्री राम के इस प्रश्न का उत्तर। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, चिद आकाश ब्रह्म अपने आप में स्थित है, जैसे जल और जल भाव में स्थित है। और उसमें जो चैतन्य उन्मुक्त होता है उसको मुनीश्वर चित आकाश कहते हैं। उस मन में संकल्प विकल्प उठने से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड बन गए हैं, उनका नाम भूत आकाश है। ये मन से उत्पन्न है, इस कारण इनका नाम भूत आकाश है, आत्मा से भिन्न नहीं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, यदि ये नियम है कि ब्रह्मा के दिन में प्राणी उत्पन्न होते हैं, रात्रि में उनका लय हो जाता है, और जब महाप्रलय होती है तब कोई प्राणी नहीं रहता, सब ब्रह्म सत्ता में लय हो जाते हैं और सब जीवन मुक्त हो जाते हैं, केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहता है, तो उस सूक्ष्म ब्रह्म से फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है? ये कृपा करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब महाप्रलय होता है तब सब भूत नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। उसको तुम मानते हो क्योंकि तुमने भी कहा कि पीछे ब्रह्म सत्ता ही शेष रहती है। जब तुमने माना कि सबका कारण ब्रह्म ही शेष रहता है, तब सोचो, वह ब्रह्म सत्ता शुद्ध स्वरूप और नभ से भी सूक्ष्म है, वर्ण नभ के 1000वें भाग से भी अति सूक्ष्म है। हे राम, ऐसे सूक्ष्म ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति कैसे कहूं? जब उत्पत्ति ही नहीं तो उसका प्रलय कैसे हो? यह संसार जो दिखता है वह ब्रह्म का हृदय है। अपनी स्वभाव सत्ता का नाम हृदय है। जैसे स्वप्न में अपनी संविधि देश काल पर्वत आदि रूप रखती हैं, वैसे ही यह संसार संवित रूप है और अपने स्वरूप के अज्ञान से हुए की तरह दुखदायक भासता है। जैसे अपनी परछाई में अज्ञान से भूत की कल्पना करके बालक डरता है, पर जब विचार से देखता है तब डर दूर हो जाता है, वैसे ही ये संसार उपजा नहीं। हे राम, चैतन्य संविधि संसार के आकार से भासित होती है और कुछ वस्तु नहीं। जब सब वही हुआ तब आदि सर्ग और प्रलय सब उसी के अंग हैं, भिन्न नहीं। अस्ति न अस्ति, उदय, अस्त आदि सब शब्द आकाश रूप हैं और सबका अधिष्ठान आत्म सत्ता है। सब शब्द ब्रह्म में ही होते हैं और ब्रह्म सब शब्दों से रहित भी है। जो वह शब्दों से रहित हुआ तो संसार की उत्पत्ति और प्रलय कैसे कहा जाए? आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अदृश्य है, इंद्रियों का विषय नहीं है। And we learned these in the second chapter of Bhagavad Gita. आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अदृश्य, इंद्रियों का विषय नहीं है। संसार भी अविनाशी है क्योंकि उपजा ही नहीं। हे राम, जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा रूप ही है। और जब आत्म रूप है तो विकार कहाँ हो?
सब शब्द और अर्थ का अधिष्ठान आत्म सत्ता है। इससे जगत ब्रह्म स्वरूप है। जैसे अंग वाला सब अंग अपने ही जानता है, वैसे ही सब संसार ब्रह्म के अंग हैं और वह सबको जानता है। वास्तव में आकाशवत स्वच्छ और देश काल वस्तु सुख दुख जन्म मरण साकार निराकार केवल अकेवल नाशी अविनाशी इत्यादि सब शब्द और अर्थ उसी के नाम हैं। जैसे सब अवयव अवयवी पुरुष के हैं। अवयव मीन्स पार्ट्स। जो उनको फैलाए तो भी अपना स्वरूप है, जो समेटे तो भी अपने अवयव हैं। वैसे ही उत्पत्ति और प्रलय सब ब्रह्म के ही अवयव हैं, भिन्न नहीं। परंतु भिन्न की तरह संसार हुआ भासता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल उत्पन्न नहीं हुआ परंतु हुए की तरह लगता है और किरणें ही जल होकर दिखाई देती हैं, वैसे ही आत्मा संसार के आकार से भासता है। वह आत्म स्वरूप ही है। हे राम, शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म रूपी एक वृक्ष है। उसमें जो संवित का फुरना हुआ है वही उसका दृढ़ मूल है। चित शरीर रूपी स्तंभ है। लोकपाल डाले हैं। जगत शाखा है। फल प्रकाश है जिससे जगत प्रकाशित होता है। अंधकार श्यामता है। पोल आकाश है। फूलों के गुच्छे प्रलय हैं। गुच्छों को हिलाने वाले भौरे विष्णु रुद्र आदि हैं। जड़ता त्वचा है। इस प्रकार सब आत्म ब्रह्म है। ब्रह्मत्व भाव से भी कुछ नहीं बना, सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे राम, संसार का भाव अभाव उत्पत्ति प्रलय आदि अनुभव रूप ब्रह्म स्थित है। उसमें कोई विकार नहीं। वह केवल शुद्ध निरंजन निर्मल आत्म आकाश है। जैसे चंद्र मंडल में विष की बेल नहीं होती, वैसे ही आत्मा में कोई विकार नहीं होता। वह निर्मल आकाश रूप आदि अंत मध्य की कल्पना से रहित है। तब लोकपाल आदि का भ्रम कैसे हो? ये संपूर्ण विकार आत्मा के अज्ञान से भासित होते हैं। जब तुम एकाग्रचित होकर देखोगे तब जगत भ्रम शांत हो जाएगा। ये जगत भ्रम फुरने से भासित हुआ है। जो फुरना उलट कर आत्मा की ओर आएगा तब ये जगत भ्रम मिट जाएगा। जैसे पवन से अग्नि जागता है और पवन से ही दीपक बुझ जाता है, वैसे ही चित्त के फुरने से जगत भासता है। और जब चित्त का फुरना अंतर्मुख होता है तब जगत भ्रम मिट जाता है। हे राम, जब ज्ञान से देखोगे तब अज्ञान रूप फुरने का त्रैकालिक अभाव हो जाएगा और आत्मा में बंधन मुक्ति न भासित होगी। इसमें कुछ संशय नहीं। ये जगत जाल आत्मा में नहीं उपजा, अज्ञान से भासित होता है। जब विचार करके देखोगे तब अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य त्रिनवत भासित होगा। So Ashtasiddhi, that means lot of powers. Okay, even they will seem like a dry grass. Trinavat. So the things which we pay so much attention to, or we think those are great things, but when we understand this reality, anything in this world is Trinavat. वशिष्ठ जी द्वारा चिद आकाश रूप से देखे गए जगतों की अपने से अभिन्नता का कथन। ये अभिन्नता। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये जगत जाल आपने चिद रूप होकर एक स्थान में बैठकर देखा अथवा सृष्टि में जाकर देखा? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं अनंत आत्मा सर्वशक्ति संपन्न और सर्वव्यापी चिद आकाश हूं। मुझ में आना जाना कैसे हो? ना एक स्थान में बैठकर देखा और ना सृष्टि में जाकर देखा। हे राम, मैं चिद आकाश हूं। मैंने चिद आकाश में ही सब देखा। हे राम, जैसे तुम अपने अंगों को शिखा से लेकर नख पर्यंत देखते हो, वैसे ही मैंने ज्ञान नेत्र से अपने आप में ही संसार देखा, जो निराकार निर्वयव आकाश रूप निर्मल सवयव और फुरने से दिखाई पड़ता है। वास्तव में कुछ नहीं, केवल आकाश रूप है। जैसे स्वप्न में सृष्टि का अनुभव हो
परंतु संवित रूप है, बना कुछ नहीं। और जैसे वृक्ष के पत्ते, टास, फूल, फल सब वृक्ष के अंग होते हैं, वैसे ही ज्ञान नेत्र से मैंने जगत को देखा। हे राम, जैसे समुद्र अपनी तरंगे, फेन, बुलबुले और जल को अपने में ही देखता है, वैसे ही मैं अपने आप में जगत को देखता हूँ। अब भी मैं ही इस काया में स्थित हूँ। पहाड़ की सृष्टि को ज्ञान से देखता हूँ। जैसे कुटी के भीतर बाहर आकाश एक रूप है, वैसे ही मुझको आगे और अब भी आकाश रूप संसार अपने आप में भासित होता है। जैसे जल अपने रस को जानता है, हिम अपनी शीतलता को जानता है और वायु अपनी स्पंदता को जानता है, वैसे ही मैंने ज्ञान से सृष्टि को अपने में देखा। जिस ज्ञानवान पुरुष की शुद्ध बुद्धि में एकता हुई है, वह अपने को सर्वात्मा देखता है, और जिसको आत्म स्थिति हुई है, वह अवेदन को भी अवेदन देखता है और कभी उद्भूत नहीं मानता। जैसे देवता अपने आप स्थान में बैठे हुए दिव्य नेत्रों से कोटि योजन तक अपने को विद्यमान देखते हैं, वैसे ही जगतों को मैंने सर्वात्म होकर देखा। जैसे पृथ्वी में जो निधि, औषध और रस सहित पदार्थ होते हैं, उन्हें पृथ्वी अपने में ही देखती है, वैसे ही मैंने जगत को अपने में ही देखा। श्री राम ने पूछा, हे भगवन, वह जो छंद का पाठ करने वाली कमल नयनी कांता थी, उसने फिर क्या किया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वह आकाश शरीर को धारण करके मेरे निकट आई, और वैसे भवानी आकाश में आकर स्थित हो, वैसे ही आकर स्थित हुई। जैसे मैं आकाश शरीर था, वैसे ही उसको भी मैंने आकाश शरीर देखा। प्रथम मैंने आकाश में इस कारण ना देखा कि मेरी आधि भौतिक देह थी। जब चित्त पद होकर मैं स्थित हुआ, तब वह कांता देखी। मैं आकाश रूप हूँ, वह सुंदरी भी आकाश रूप है, और जगत जाल जो देखे थे वे भी नभ रूप हैं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, तुम भी आकाश रूप थे और वह भी आकाश रूप थी, पर वचन विलास तो तब होता है जब शरीर होता है। उसमें बोलने का स्थान कंठ, तालु, नासिका, दंत, होठ और हृदय में प्रेरने वाले प्राण होते हैं, और अक्षर का उच्चारण होता है। पर तुम दोनों तो निराकार थे। तुमने देखा और बोला किस प्रकार? बोलना रूप, अवलोक और मनस्कार से होता है। रूप अर्थात दृश्य, अवलोक अर्थात इंद्रियां, और मनस्कार अर्थात मन का फुरना। इन तीनों के बिना आप कैसे बोले? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार, शब्द पाठ और परस्पर वचन जो होते हैं, वे नभ रूप होते हैं। वैसे ही हमारा देखना, बोलना और आपस में संवाद हुआ था। जैसे स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार नभ रूप होते हैं और प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं, वैसे ही हमारा देखना और बोलना हुआ। ये प्रश्न तुम्हारा सही नहीं कि देखना और बोलना कैसे हुआ। जैसे नभ में सृष्टि देखी है, और वैसे ही ये सृष्टि भी है, और जैसे उनके शरीर थे, वैसे ही इनके और हमारे शरीर हैं। जैसे ये जगत है, वैसे ही वह संसार है। हे राम, ये आश्चर्य है कि सत वस्तु नहीं भासित होती और असत वस्तु भासित होती है। जैसे स्वप्न में पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और जगत व्यवहार वास्तविक नहीं, पर प्रत्यक्ष लगता है, और सत वस्तु अनुभव रूप नहीं भासती, वैसे ही हम तुम जगत सब व्योम रूप हैं। जैसे स्वप्न में युद्ध होते दिखाई पड़ते हैं, शब्द होते हैं, आना जाना दिखता है, वे सब व्योम रूप है, हुआ कुछ नहीं, वैसे ही यह संसार भी है। हे राम, स्वप्न सृष्टि मिथ्या है, कुछ बनी नहीं, और जो कुछ है वह अनुभव रूप है, भिन्न कुछ नहीं। जो तुम पूछो कि स्वप्न क्या है और कैसे होता है, तो सुनो। आदि परमात्मा तत्व में स्वप्न में जो किंचन हुआ है, वह विराट आत्मा है। फिर उससे ये जीव हुए हैं जो आकाश रूप हैं, क्योंकि विराट आकाश रूप है, और ये सब भी आकाश रूप हैं। स्वप्न का दृष्टांत भी मैंने बोध के निमित्त तुमसे कहा है, क्योंकि स्वप्न भी कुछ हुआ नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। हे राम, वह कांता जब मैंने देखी तो मैंने उससे पूछा, क्योंकि संकल्प मेरा और उसका एक था। जैसे स्वप्न में स्वप्न होता है, वैसे ही हमारा हुआ। हे राम, जैसे स्वप्न की सृष्टि
नभ रूपनी होती है, वैसे ही हम तुम और सब संसार आकाश हैं, कुछ हुआ नहीं। स्वप्न जगत और जागृत जगत एक रूप है, परंतु जागृत दीर्घ काल का स्वप्न है। इससे इसमें दृढ़ व्यवहार, उत्पत्ति और प्रलय होने लगते हैं। हे राम, स्वप्न में भोग होते जान पड़ते हैं, वह भ्रांति मात्र है। निर्मल आकाश रूप आत्मा से भिन्न कुछ नहीं बना। दृश्य और दृष्टा स्वप्न की तरह अन होते ही भासित होते हैं। हम तुम आदि दृश्य को मन रूपी दृष्टा जो सत्य मानता है, तो ये अज्ञान है। ब्रह्म मात्र से इसका उदय हुआ है। जो शुद्ध दृष्टा है वह दृश्य से रहित है। जैसे दृष्टा व्योम रूप है, वैसे ही दृश्य भी व्योम रूप है। और जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ये जागृत भी अनुभव रूप है। हे राम, चित आकाश जो अनंत आत्मा है, वह इस जगत का कारण कैसे हो सकता है? जैसे स्वप्न की सृष्टि का कारण कोई नहीं, वैसे ही इस जागृत जगत का कारण भी कोई नहीं। क्योंकि हुआ कुछ नहीं, जो कुछ है वह अनुभव रूप है। इससे संसार अकारण है। हे राम, सब जीव व्योम रूप हैं, और इनके स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की होती है, वह भी आकाश रूप है। उसका कुछ आकार नहीं। जो निराकार अद्वैत आत्म सत्ता है, उसमें आदि में आभास रूप जगत फुरा है, तो वह आकाश रूप क्यों ना हो। अब साकार और निराकार का भेद कहते हैं, सुनो। एक चित्त है, दूसरा चैत्य। चित्त रूप चिन्ह मात्र का नाम है, और चैत्य दृश्य फुरने को कहते हैं। जिस चित्त से दृश्य का संबंध है, उसका नाम जीव है। जिस चित्त का अज्ञान से द्वैत का संबंध है और अनात्म में आत्म अभिमान है, वह जीव साकार रूप है। उसके स्वप्न की सृष्टि भी व्योम रूप है। जो अचैत्य चिन्ह मात्र निराकार सत्ता है, तो उसका स्वप्न आभास रूप जगत आकाश रूप क्यों ना हो। हे राम, ये जगत निरूपादान है, अर्थात कुछ बना नहीं, और चिद आकाश निराकार रूप है। जैसे स्वप्न में जगत अकृत्रिम होता है, वैसे ही ये जगत है। ना इसका कोई निमित्त कारण है और ना समवाय कारण। पर आत्मा अच्युत और अद्वैत है, उसे दृश्य का कारण कैसे कहें। हे राम, ना कोई करता है, ना भोगता, ना कोई जगत है, और ना और नहीं कहना भी नहीं बनता। जो ज्ञानवान है, ये पाषाणवत मौन स्थित होता है, और जब प्रकृति अचार आ पड़ता है, तब उसको भी करता है। So let's stop it over here. Next week we'll start with स्वपन जगत की ब्रह्म रूपता और सत्यता का प्रतिपादन। प्रतिपादन क्या होता है? Like when something gets produced or something is given gift, that's called प्रतिपादन। सत्यता का प्रतिपादन। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 ओम। Thank you very much for joining.